हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS एकेडमी 11-19 में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हम लोगों की क्लासेस नहीं आ रही हैं, आपकी क्लासेस नहीं हो रही हैं। तो कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं आपकी क्लासेस हो रही थी। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया का दूसरा पार्ट। क्या पढ़ेंगे? क्रिया का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं दूसरा पार्ट। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर? प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक, तीसरा नाम धातु, चौथा कृदंत क्रिया और पांचवा कौन सा हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा? संयुक्त क्रिया हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाता है या फिर होना पाया जाए तो वहां पर क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। कैसे? जैसे कि हरीश पढ़कर चला गया। पहला एग्जांपल है आपका, हरीश पढ़कर चला गया। पहले उसने यहाँ पर कौन सा कार्य किया है? पढ़ना पहले कार्य किया है, फिर गया है वो। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो जाएगी? पढ़ना हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? वह चाय पीकर सो गया। पहले क्या किया है? चाय पी है उसने, तो पीना यहाँ पर क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। और तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह खेल कर पढ़ने लगा। पहले उसने खेला है, फिर वो पढ़ा है, तो यहाँ पर खेलना जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। राम अभी सोकर उठा है। तो पहले सोया था, फिर उठा था, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो जाएगी? सोना हो जाएगी। अब देखते हैं दूसरा, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? हालांकि इसको पहले पढ़ा दिया है हमने, लेकिन फिर भी आप दोबारा से देख लीजिएगा। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाता है, जब कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से कराया जाता है तो वहां पर क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि सिद्धि ने नवीन से सब्जी बनवाई। किससे बनवाई है? दूसरे से बनवाई है, नवीन से बनवाई है सिद्धि ने, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नौकर ने मालिक से पोछा लगवाया। तो किससे? दूसरे से करवा रहा है ना, यहाँ पर नौकर ने मालिक से पोछा लगवाया, मालिक से काम करवा रहा है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया। माली ने मालिक से पौधों को पानी दिलवाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दूसरे से कार्य करवाया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि अध्यापक ने छात्रों से सफाई करवाई। अध्यापक ने किससे सफाई करवाई? छात्रों से, दूसरे से करवा रहे हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अब देखते हैं नाम धातु क्रिया क्या होती है। वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं तो क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। आपको यहाँ पर हमने संज्ञा भी पढ़ा दी है, सर्वनाम भी पढ़ा दिया है, अभी विशेषण रह गया। तो विशेषण इस क्लास के बाद होगा, जब ये क्रिया खत्म हो जाएगी ना, समाप्त हो जाएगी ये चैप्टर, तो आपका विशेषण आ जाएगा यहाँ पर। जैसे कि लाठी से लठियाना। तो यहाँ पर लठियाना जो है संज्ञा है, संख्या से बनी है, ये लाठी से बनी है ना लठियाना, तो यहाँ पर लाठी जो है संज्ञा है। ठीक है। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, गाली से गरियाना, लंगड़ा से लंगड़ाना। जो लंगड़ा है यहाँ पर क्या है? विशेषण है, लंगड़ा विशेषण है यहाँ पर। शर्म से शर्माना, लाज से लजाना, तो ये सारी क्या है? ये संज्ञा हो जाएंगी। अपना से अपनाना, अपना क्या है? अपना है सर्वनाम, अपना क्या है? सर्वनाम है यहाँ पर। ठंडा से ठंडाना, ठंडा क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है यहाँ पर। इस नाम धातु क्रिया में ज्यादातर क्या होता है कि इयाना या फिर आना से ये निर्मित हो जाती हैं। ठीक है, ज्यादातर होता है इयाना या फिर आना। अब आगे देखते हैं कृदंत क्रियाएं क्या होती हैं। वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता है। तो जैसे कि खेलना, खेलना में आपकी कृदंत क्रिया नहीं होगी, तो खेलना में नहीं होगी, लेकिन अगर ना नहीं होता है तो यहाँ पर कृदंत क्रिया हो जाएगी। जैसे कि खेल से बनेगा खेलेगा, खेलता। चल से बनेगा चलेगा, चलेगी, चले, चलोगे। कर से करेगी, दौड़ से दौड़ोगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? कृदंत क्रिया हो जाएगी। अब देखते हैं संयुक्त क्रिया क्या होती हैं। जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग होता है तो वहां पर क्या हो जाती है? संयुक्त क्रिया हो जाती है। क्या? संयुक्त क्रिया। जैसे कि वह मुझे मार डालेगी, तो यहाँ पर मारना और डालना, तो दो यहाँ पर क्रियाएं हैं, तो क्या हो जाएंगी? संयुक्त क्रिया। जैसे कि मोहन सामान को ले जाएगा, लेना और
जाना, दो हो जाएंगे यहाँ पर क्रिया, तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी। विक्रम ने नाश्ता कर लिया, करना और लेना, यहाँ पर भी दो हैं। जैसे कि वह संस्कृत बोल सकता है, बोलना और सकना, तो यहाँ पर ये दो क्रियाएं हैं, तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी। और देखते हैं, तुम महाभारत पढ़ने लगे थे, तो पढ़ना और लगना। अब देखते हैं संयुक्त क्रिया के भी भेद होते हैं, कितने होते हैं? कुल 11 भेद होते हैं। तो संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले देखेंगे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। क्या देखेंगे? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर क्या होता है? आरंभ का बोध कराती है ये क्रिया। जैसे कि वर्षा होने लगी, काम जारी है ना, वर्षा होने लगी, मोहन पढ़ने लगा, वह घर की तरफ चलने लगा, वह दिल्ली जाने लगा। तो यहाँ पर आरंभ हो रहा है हर चीज का, तो इस वजह से क्या है? आरंभ बोधक। अब देखते हैं समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? समाप्ति का बोध कराती है। ये क्या कराती है? समाप्ति का बोध कराती है। जैसे कि राधा नहा चुकी है, काम तो हो गया। रमेश खाना खा चुका है, यहाँ पर भी हो गया। लेकिन क्रिया हमेशा दो ही होंगी, जैसे कि नहाना और चुकना, खाना और चुकना, ठीक है। अब देखते हैं अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। यहाँ पर अवकाश का बोध होता है। क्या होता है? अवकाश का बोध होता है। जैसे कि राम गाना नहीं गा पाया, तो गाना चाहता था लेकिन नहीं गा पाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? अवकाश बोधक। अवकाश बोधक। रावण युद्ध नहीं जीत पाया, रावण क्या? युद्ध नहीं जीत पाया, जीतना चाहता था लेकिन नहीं जीत पाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। मतलब जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया यहाँ पर। अब देखते हैं अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। अनुमति का बोध कराती, जैसे कि राधा को बोलने दो, तो यहाँ पर अनुमति मिल रही है ना, मुझे जाने दो, अनुमति ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। अब देखते हैं नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। यहाँ पर नित्यता का बोध कराती है, कंटिन्यूटी का बोध कराती है। जैसे कि हवा बह रही है, कंटिन्यूटी हो रही है ना, यहाँ पर बह रही है लगातार। मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं रुका नहीं हूँ, बोल रहा हूँ लगातार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। अब देखते हैं आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है। यहाँ पर आवश्यकता का बोध कराती है ये क्रिया। जैसे कि राधा को घर का कार्य करना पड़ता है, मतलब उसकी आवश्यकता है तभी तो वो घर का कार्य कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, करना और पढ़ना। लेकिन हमेशा क्रियाएं जो होंगी दो ही होगी। ये जो 11 आपके भेद है, यहाँ पर दो क्रियाएं होंगी हमेशा। जैसे कि अभिषेक यह कार्य, अभिषेक को, यहाँ पर को आएगा, इस जगह पर को आएगा। अभिषेक को यह कार्य करना चाहिए, मतलब करना और चाहिए, दो हो गई क्रिया यहाँ पर। अब देखते हैं निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। यहाँ पर क्या होता है? निश्चितता का बोध कराती है यह क्रिया। जैसे कि मोहन ने कहा कि अब पीटेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ एक क्रिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर संयुक्त क्रिया नहीं होगी, तो इस वजह से निश्चय बोधक क्रिया भी यहाँ पर नहीं होगी। अब देखते हैं दूसरा, रमेश ने कहा कि अब करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पर करना और दिखाना। मोहन ने कहा कि अब पीट कर जाएंगे, तो पीटना और जाना, तो यहाँ पर हो जाती है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। अब 8 नंबर को देखते हैं, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? इच्छा का बोध कराती है। जैसे कि वह बाजार जाना चाहती है, उसकी इच्छा है तभी तो जाना चाहती है। मैं घूमने जाना चाहता हूँ, तो उसकी भी इच्छा है तभी तो घूमने जाना चाहता है। अब देखते हैं अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? अभ्यास का बोध कराती है। जैसे कि वह पत्र लिखा करता है, अभ्यास करता है ना। वह बाजार जाया करता है, ये भी अभ्यास है। वह व्यायाम किया करता है, ये भी अभ्यास है। अब देखते हैं नंबर 10 को, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। यहाँ पर शक्ति का बोध कराती है यह क्रिया। जैसे कि हरीश दीवार तोड़ सकता है, तो उसकी शक्ति तभी तो तोड़ सकता है। सविता चल सकती है, उसकी शक्ति है तभी तो चल सकती है। मैं दरोगा बन सकती हूँ, तो उसकी जो शक्ति है तभी तो दरोगा बन सकती है, पढ़ने की शक्ति है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। अब आगे देखते हैं, एक और बची आपकी पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, 11 नंबर की है। समान ध्वनि का बोध कराती है यहाँ पर। जैसे कि मंजीत पढ़ाई लिखाई करता है, तो समान ध्वनि है पढ़ाई और लिखाई। प्रियंका विद्यालय आया जाया करती है, प्रियंका जो है वो विद्यालय आया जाया करती है। सिद्धि घूमती फिरती है, आया जाया करती है और घूमती फिरती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। आपने कुछ शब्द सुने होंगे, खाना वाना,
पानी वानी और चाय वाय। तो यहाँ पर जो ये खाना है, इधर जो आते हैं आपके सार्थक शब्द होते हैं, जिनका अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिनका अर्थ ही नहीं होता है क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो ये आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।